अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, भारत को दीन है हरि बढ़ाई रे। हाँ, भारत को दीन है हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, सब लोग गाइए। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, दोनों जगत के साईं रे। हाँ, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? श्याम हो चाहे रघुराई रे। हाँ, श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया। जन प्रहलाद को प्रभु ने बचाया, अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया।
अपनाई रे, हाँ सब विधि लीने अपनाई रे। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। हाँ जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। भरद्वाज जी ने कहा भरत भैया से, आप राज सत्ता को स्वीकार नहीं किए, आपने बहुत श्रेष्ठ व्यवहार किया। देखिए जीवन में, घर में यदि एक पल भी हमसे बड़ा कोई उपस्थित है, एक घंटा भी यदि हमसे वो बड़ा है, मेरे भैया अपने से बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए। ये राम कथा है? कोई लोग कहते कि महाराज हम पढ़े लिखे हैं। भैया पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे आप पढ़े लिखे हो यहां आकर, और आपके भैया वहां से बड़े बनाकर भेजे गए हैं, उसका क्या करिएगा? यदि आपके बड़े समर्थवान नहीं है तो आप समर्थवान हैं, आप उनके लिए समर्थ बनिए। कोई भी व्यवहार करना हो घर में तो अपने से बड़े को आगे रखिए और आप नींव की तरफ पीछे खड़े रहिए, लेकिन सामने बड़ा खड़ा रहे। और आपसे एक निवेदन करूं, जो आनंद छोटा बन के जीने में है माई बाप, वो आनंद बड़ा बनकर जीने में कदापि नहीं मिलने वाला। कोई भी बात हो, भैया जाने हम क्या जाने, कोई भी समस्या आवे भैया जाने, हम तो छोटे हैं। छोटा बन के रहिए, छोटा बन के रहिए। हम लोग पंजाब गए कथा गाने, तो वहां एक बाबू जी आए, वो कहते थे, अरे नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदार। निबिया, नीवा माने छोटा बन के झुक के, अरे निबिया नु रब है मिलदार, निबिया नु रब है मिलदार।
नीवा हो के चल बंदिया निबि अनुरग है निर्दार। छोटा बनिए। भरत जी जानते हैं अपने भैया के रहते मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूं, नहीं स्वीकार किया। भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी आपका जीवन धन्य है, सो तुम्हार धन जीवन प्राण। आपका जो राम प्रेम है वही आपके जीवन का धन है, वही आपके जीवन का प्राण है। और मैं भरद्वाज कहता हूं अखंड भूमंडल पर भूरि भाग को तुम ही समान। पूरे धरती पर भरत जी आज आपके जैसा कौन है। और ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए ऐसा घटित हो रहा है इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात है नहीं है। यह तुम्हार आचर जो नता दशरथ सुवना राम प्रिय भ्राता। आप ऐसे हैं इसलिए नहीं है कि आप हैं, आप ऐसे हैं इसका कारण एक है, आप दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा के पुत्र हैं और भगवान राम के आप भाई हैं, इसलिए भरत भरत है। जीवन में यदि अपने सिद्धांत को और अपने मूल अधिकार को बचाकर रखना है तो अपने भूत को स्मरण में रखिएगा। अपने पीठ के पीछे जो खड़े हैं जानते हैं, क्षमा करिएगा, हम इतने अपने आप को विकासशील मान लिए हैं कि हम अपनों की तो चिंता करते हैं, लेकिन हम जिनके अपने हैं हम उनकी चिंता नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? अपनों की यानी अपने बच्चों की चिंता करते हैं, लेकिन हम जिनके बच्चे हैं उनकी चिंता नहीं करते। और हम आज जो हैं वो न होते तो हम भी न होते, वो है इसलिए हम हैं। यहां भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी ये राम प्रेम आपके जीवन में अवतरित भया, ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों न हो, दशरथ जिनके पिता हो, राम जिनका भाई हो, है? मैं तो कहता हूं सुनहु भरत रघुवर मन माहि प्रेम पात्र तुम सम को नाहि। भरत जी मैं आपसे कहना चाहता हूं राम जी के मन में मैंने जितना अनुभव किया है, जितना प्रेम रघुनाथ जी आपको करते हैं भरत जी, इस पूरे ब्रह्मांड में राम जी उतना प्रेम किसी को नहीं करते। प्रेम पात्र तुम समपूर्ण नहीं, कोई नहीं। भरत जी बोले आपको कैसे पता चला? भरद्वाज जी कहते मुझे जाना मरामा नहात प्रयागा। कैसे जाना? मगन हो तुम्हारे अनुरागा। भरत जी ने पूछा मुनिवर आपको कैसे पता चला कि भैया हमको बहुत प्रेम करते हैं? भरद्वाज जी कहते भरत जी इस मर्म का पता मुझे तब चला जब मैं प्रातः काल अगले दिन रघुनाथ जी को त्रिवेणी जी पर स्नान कराने ले गया। जाना मर्म नहात प्रयाग। भरत जी बोले कैसे कैसे पता चला? भरद्वाज जी कहते हैं रघुनाथ जी को लेकर मैं त्रिवेणी जी के तट पर पहुंचा। जैसे यमुना जी का सांवला रंग दिखाई पड़ा, राम जी हमसे कहने लगे मुनिवर ये जो यमुना जी का रंग आप देख रहे हैं ना,
इसी रंग का मेरा एक भाई है, ठीक यही रंग है। मैं अपने घर से चला ना, सबसे मिला मुनिवर, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। इतना तो मैं सुना। उसके बाद मैंने राम जी को समझाया, राम जी आप ही के ध्यान में खोए थे। यमुना जी को देखकर राम जी को लग रहा था मानो यमुना जी न हो, उनका छोटा भाई भरत उनके सामने बैठा हो। लेकिन राम जी की व्यवस्था देखिए, भरत जी दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन राम जी अपने भरत जी को हृदय से नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए राम जी व्याकुल थे। मैंने राम जी को समझाया। उसके बाद स्नान से पूर्व मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था, और मंत्र पढ़ते पढ़ते जैसे बीच में भरत खंडे शब्द आया ना भरत जी, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी फफक के रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ राम जी? बोले मुनिवर आपने जो अभी नाम लिया ना, मेरे भाई का यही नाम है। अरे भैरव कवि तो कहते हैं कि रघुनाथ जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए नाम सुन के भरत जी। यहां पर भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी तुम तो भरत मोर मत ए हो, तुम तो भरत मेरा मत मोर मत ए हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह जनो राम सने हो। तुम पर आशा सने रघुबर गे, तुम पर आशा सने रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के, यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भरद्वाज जी ने अपना मत प्रकट कर दिया। कहते हैं भरत जी मेरा अपना मत कहता है कि आप कोई शरीर नहीं है। मुझे तो लगता है भरत जी राम प्रेम ही मेरे आंखों के सामने शरीर धारण करके प्रकट हो गया है। धरे देह जनु राम स्नेहु। भरत जी मौन होकर सुन रहे हैं। अब यहां समझिएगा, भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ चाह रहा हूं। ना ना, हम विरक्त हैं, प्रयाग में रहते हैं, हम सांसारिक विषयों से मन को मोड़ कर बैठे हैं। हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम कुछ चाह नहीं रहे हैं। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं भरत जी कि आज प्रकृति ने अपने नियम को तोड़ दिया। प्रकृति ने आज अपना सारा नियम तोड़ दिया भरत जी। आज तक पुष्प के आने के बाद फल की प्राप्ति भई है, ठीक ना? कोई भी फल आता है तो उसके पहले उसका पुष्प आता है। भरद्वाज जी कहते हैं आज तक
पुष्प के आने के बाद फल प्राप्त होता है, लेकिन भरत जी मेरा अनुभव आज बोल रहा है कि फल के आने के बाद भी फल की प्राप्ति होती है। भरत जी बोले मेरे समझ में बात नहीं आई। भरद्वाज जी कहते भरत जी मैं तपस्वी हूं, राम जी को देखा था तो मैंने कहा था आज सफल तप तीरथता त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो। प्रभु मेरे जीवन की तपस्या, सारे साधन, मैंने जितना जप किया, जितना व्रत किया, जितना दान किया, आज तक मैंने जो तीर्थ में वास किया, आज तक मैंने जो विषयों से मन को मोड़ के रखा, प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन सफल हो गए। राम जी ने पूछा था कैसे सफल हो गया, तो मैंने कहा था राम तुम ही अवलोकन भरत जी मेरे जीवन के समस्त साधनों का फल प्राप्त हुआ, मुझे राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ और राम जी के दर्शन का फल आज प्राप्त हो रहा है। आज भरत जी जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ, ये फल का फल प्राप्त हुआ मुझे। भरत जी सुनकर इस बात को ग्लानि में घर गए। भरद्वाज जी ने खूब प्रशंसा की भरत जी की। फिर सोचने लगे भरद्वाज जी कि चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, साधारण नहीं है, पूरा राज परिवार आया है। देखिए आप घर में कार्यक्रम करें तो कई प्रकार के अतिथि आते हैं ना। कोई रायपुर एयरपोर्ट पर आएगा, कोई राजनांदगांव स्टेशन पर आएगा, कोई दुर्ग स्टेशन पर आएगा, कोई रायपुर स्टेशन पर आएगा। आप सबको अपने यहां बुलाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक ही व्यवस्था से सबको नहीं बुलाया जा सकता। जिस प्रकार का अतिथि होता है उसी प्रकार से उसका स्वागत भी करना चाहिए। गुरु जी आवे तो गुरु जी के आगमन पर आप ड्राइवर को नहीं भेज सकते, गुरु जी के आगमन पर आपको स्वयं जाना पड़ेगा लेने के लिए। जैसा अतिथि होता है वैसा उसका सत्कार होना चाहिए। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं होती। जिस प्रकार का देवता होता है उसी प्रकार की उसकी स्तुतियां होती हैं। यहां भरद्वाज जी कहते हैं मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। चक्रवर्ती राजा के बेटे आए हैं और चक्रवर्ती राजा के बेटे इस आश्रम में रहेंगे, उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है। फिर भरद्वाज जी ने अपने तप बल को प्रेरित किया, जिससे रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई। साक्षात रिद्धि सिद्धि प्रकट भई आश्रम में। और भरद्वाज जी ने आदेश दिया जो सुख ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है, रिद्धि सिद्धि ने क्षण मात्र विलंब किए बिना वो सारा ऐश्वर्य उस आश्रम में सुलभ करा दिया। इंद्र भूल जाए ऐसा वैभव प्रकट भया। कहां? भरद्वाज जी के आश्रम में। अयोध्या वासियों को कोई कष्ट ना हो। लेकिन आपसे एक प्रार्थना करूं, मनुष्य को जीवन में हर क्षण अपने लक्ष्य की सुधि होनी चाहिए। लक्ष्य का विस्मरण ही लक्ष्य को भटका देता है। जीवन में विकल्प से बचा जाए, इतना भी आनंद ना हुआ जाए कि जिस लिए आए हैं वही छूट जाए। है? हम लोग एक भजन गाते, उसका एक लाइन है, एक पंक्ति है, करना था सब है बाकी और जो किया नहीं था करना। आज तक जो करते आए उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करना था वो सब बाकी का बाकी रह गया है। आए हम मेला देखने, और स्वयं मेला बनकर बैठे हुए हैं। यही करने आए हैं। जैसे ऐश्वर्य प्रकट हुआ, भरत जी ने पूरी अयोध्या की प्रजा को सावधान किया। कहा ये ऐश्वर्य देखने के बाद रघुनाथ जी का विस्मरण न हो जाए, जिस लिए चले हो कहीं वो न भूल जाए।
इसलिए भूल कर भी ऐश्वर्य की ओर मत देखना। और यहां भया, उसी तरह भया पूरी रात अयोध्या की पूरी प्रजा बैठकर तीर्थराज प्रयाग में और रघुनाथ जी के नाम का कीर्तन करती रही। श्री राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ प्राण आधारे राम, दशरथ प्राण आधारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम। सब कीर्तन करते रहे। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। एक देखिए, एक पक्षी है चकवा चकई, आपने नाम सुना है कभी? चकवा और चकई की एक विशेषता है, दोनों को यदि आप एक पिंजड़े में बंद करके रख दीजिए कमरे में, एक ही पिंजड़े में, और सीसीटीवी लगा के रखिए उस कमरे में, और दूसरे कमरे में बैठकर उसको देखिए पूरी रात, आप पाएंगे कि चकवा पूरब मुख करके बैठा है, चकई पश्चिम मुख करके बैठी है। एक ही पिंजड़े में रहने के बाद भी पूरी रात्रि निकल जाती है, परंतु दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज ये जो ऐश्वर्य प्रकट भया है ये चकई है, भरत जी का मन चकवा है, और ये जो भरद्वाज जी का आश्रम है यही आश्रम पिंजड़ा है। जिस प्रकार पूरी रात्रि बीतने पर भी चकवा चकई एक दूसरे को नहीं देखते, उसी प्रकार पूरी रात्रि आश्रम में रहने के बाद भी भरत जी ने एक बार भी उस संपत्ति की ओर नहीं देखा। क्यों? जिन आंखों में रघुनाथ जी बस जाते हैं माई बाप, उनको और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। पूरी रात संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भानुसार। सवेरा भया, सवेरे भगवान श्री राम का स्मरण करके भरत भैया जाकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भरद्वाज जी से आज्ञा प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी से जब राम जी ने अनुमति मांगी थी, नाथ कही हम केहि मग जाही,
तो राम जी को भरद्वाज जी अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर भेजे थे। आप कथा सुने होंगे, राम जी कहां गए? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर। लेकिन भरद्वाज जी ने भरत भैया को वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर नहीं भेजा। कहां भेजा? चित्रकूट की ओर भेज दिया। भरत जी पूरे समाज के साथ प्रणाम करके निषाद राजगोह की अगुवाई में भरद्वाज जी को प्रणाम करके भरत जी आगे चले हैं। यहां समझिएगा, भरत जी चल रहे तो उनके साथ पूरी प्रकृति चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जाहि छाया जलद नीचे सुखद बहए बरबाद तसमग भयो न राम कहाँ जस भा भरत ही जा। भरत भैया चलते हैं तो भरत जी के साथ बादल चलते हैं। क्यों? भरत जी को धूप न लग जाए। नीचे शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, भरत जी को कोई कष्ट न पहुंचे है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसा भरत जी के जाते समय भया, ऐसा तो राम जी के भी जाते समय नहीं भया। ये भगवान की विशेषता है। बड़ा वही है जो अपनी चिंता किए बगैर अपनों की चिंता में लगा रहता है, वही बड़ा आदमी है। प्रकृति तो भगवान की आज्ञा पर है। हो भरत जी चल रहे हैं, हाँ? रास्ते के जितने जड़ चेतन हैं, जिन्होंने भगवान को देखा था, जिसको भगवान ने देखा था, वो सारे परम पद के अधिकारी भय थे। लेकिन जिन लोगों को भरत जी का दर्शन मिला हो, वो इस भव रोग से मुक्त हो गए। ये भरत जी की विशेषता बताते हैं। चलते चलते भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी राम राम कहते हैं, मार्ग के पत्थर पिघलने लगे। ऐसा भी होता है क्या? यहां लिखा है, द्रवहि बचन सुनी कुलिस कुलिस यानी कठोर, पषाण यानी पत्थर। भरत जी राम राम कहते चल रहे हैं, उस राम में इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा से पत्थर पिघलने लगे। भरत जी राम राम कहते हैं तो मार्ग के पत्थर पिघलने प्रारंभ हो गए। इस दृश्य को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। इंद्र सोचे कि जिस राम की ध्वनि सुनकर पत्थर पिघलने लगे, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। यदि भरत जी इस दशा में पहुंच गए तो राम जी चित्रकूट रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। इंद्र दौड़ कर गए कहां? देव गुरु बृहस्पति के पास, और जाकर कहें, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए कि राम ही भरत ही भेंट न होई। आप ऐसा करिए कि राम जी भरत जी का भेंट न होने पाए। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को देखा और कहा, इंद्र 1000 नेत्र बनने के बाद भी अंधे बने हो? है? एक सिद्धांत सुनाता हूं। मायापति सेवक सन माया, यदि करई तो उलटी परई सुरराया। इंद्र, यदि आपने भगवान के भक्त के साथ माया रची तो सावधान होइएगा, वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। भगवान के प्रति अपराध करेंगे तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इंद्र, यदि आपने भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो राम के क्रोध रूपी बाण से बचाने वाला त्रिलोक में कोई आपको नहीं मिलेगा। सावधान रहिएगा। आपको क्या लगता है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं?
देखिए सामान्य दृष्टि से यही लगता है कि भरत जी मिलने जा रहे हैं। दीनदयाल जी कहां बैठे हैं? कहां है दीनदयाल जी? कहां है दीनदयाल जी? दीनदयाल जी कहां है? अरे कहां है दीनदयाल जी? यही है क्या? बोलिए हम हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, जिसको आप मिलना चाहते हो उसके लिए क्या करते हैं? जिससे आप मिलना चाहते हैं क्या करते हैं? उसके नाम को पुकारते हैं। कब तक पुकारते हैं? कहिए कहिए। जब तक मिल न जाए पुकारते रहेंगे ना। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र तुमको क्या लगता है कि भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए पूरा संसार राम राम जपता रहता है और चित्रकूट में बैठकर राम जी दिन रात भरत भरत पुकार रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। ए जी भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। सुनो सुरेशा उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। बोले मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। देवगुरु बृहस्पति ने पूरा निचोड़ खोल के रख दिया। क्या कहा? जग जप राम राम जप जे भाई बाप, भगवान को कौन याद नहीं करता है हो? आप सब करते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल्पना करिए, यदि भगवान हमको याद करने लगे, क्या जीवन की धन्यता होगी, है? भरत जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, संसार भगवान का नाम जपता है और भगवान दिन रात भरत जी का नाम जपते हैं। माई बाप प्रार्थना करिए,
हमारे भी जीवन ऐसा हो जाए, हमारा भी व्यवहार ऐसा हो जाए कि हमारा भी स्वामी हमको याद करता रहे। समझिएगा इस मानव जन्म का कार्य हमने पूर्ण कर लिया। भगवान हमको याद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र मेरा उपदेश मानना तुम। मैं तुमको बताना चाहता हूं, राम जी अपने सेवक को बहुत प्रेम करते हैं। राम ही सेवक परम प्यारा नहीं, परम प्यारा। प्यारा तो सब है, लेकिन परम प्यारा कौन है? जो भगवान का सेवक बन गया, वो भगवान को परम प्रिय है। जो भगवान के सेवक की सेवा करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई। अब यहां पर एक सिद्धांत समझिएगा, भगवान किसके लिए आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज। भगवान ब्राह्मण देवताओं के लिए आए, धेनु गौ के लिए, सुर देवताओं के लिए, संतों के लिए। तो भगवान जिनके लिए आए, यदि हम उनकी सेवा करने लगेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे ऊपर भगवान की करुणा की वर्षा हो जाएगी। इंद्र से कहते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये भगवान का स्वभाव है क्या? राम सदा सेवक रुचि राम। आज हमसे दीनदयाल भैया कह रहे थे, और भी कोई कह रहा था, कल सरकार आए थे मिश्रा जी जो सुंदरकांड पाठ करते हैं, कल कह रहे थे रात्रि में, महाराज जी हनुमान जी की ऐसी कृपा हो गई है, जो सोचता हूं हनुमान जी पूरा कर देते हैं। ये एक करुणा है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए अवतार होते हैं। देखिए, मानस में ज्ञान से भगवान मिलते होंगे, त्याग से भगवान मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानस में बार बार लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या देखिए, भगवान यदि ज्ञान से मिलते न हो, शबरी मैया को भगवान का दर्शन न मिला होता। वो तो कहती है कि अधमा में अधमा अधम अति नारी, मैं मति न मोह मैं मति मंद अघारी। शबरी जी अपने आप को अधम मानती है, कहती प्रभु कैसे स्तुति करूं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। पढ़ी लिखी नहीं है। ज्ञान से मिलते तो शबरी को भगवान कैसे मिल जाए? ज्ञान से मिलते तो नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया को भगवान कैसे मिलते? ज्ञान से मिलते तो वन में रहने वाले उन कोल भीलों को भगवान कैसे मिल जाते? माई बाप रघुनाथ जी केवल प्रेम से मिलते। आपको एक कथा सुनाऊं। एक मंदिर में एक पंडित जी महाराज ठीक 9 बजे अपना आसन बिछाकर भगवान को 1 घंटा वेद की ऋचा सुनाते थे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, 1 घंटा। और ठीक उसी समय उनके बगल में एक 5 साल का लड़का, वो भी टाइम देख लिया था पंडित जी का, 9 बजे अपने घर से एक आसन लाता था, बगल में बिछाकर बैठता था। इधर पंडित जी वेद की ऋचा शुरू करे, उधर वो आंख बंद करके शुरू करे। पंडित जी बार बार देखे और हंसे, मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये क्या सुनाएगा भगवान को? इसकी भी बात भगवान सुनेंगे है? ये रोज चलता रहा। एक दिन उत्सुकतावश उनसे रहा नहीं गया, तो पूछा, ये बता, मैं तो वेद सुनाता हूं, तू क्या सुनाता है? तो बोला कि पंडित जी हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया है मैं वही सुनाता हूं। तो पूछा कि तुम्हारी माँ ने तुमको क्या सिखाया है? तो बोला क ख ग घ अंग च छ ज झ इय
टठा डाढ़ा आणा, तथा दाधा न, प फ ब भ म, य र ल व, ताल विष, मूर्धन्य ष, दांति स, ह क्ष त्र ज्ञ। बोले बस नहीं, अभी और बाकी है। और क्या बाकी है? ओ आ, ई, उ ऊ, ए ए, ओ औ, औ आह। पंडित जी बोले और नहीं, बस हो गया बस। तो पंडित जी बोले तू रोज यही सुनाता है? बोलते यही जपता हूं मैं। तो बोले है इसको जपने से क्या हो जाएगा? बेटा बोला पंडित जी देखिए, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, आपके इतना वेद भी मुझे याद नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि संसार में भगवान की जितनी स्तुतियां बनी हैं इन्हीं से मिलकर बनी है। मैं भगवान को सुनाता हूं और कहता हूं आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे इसमें से जोड़ के बना लो, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा बना लो। आप बताओ क्या भगवान उस बच्चे की नहीं सुनेंगे? बोलना तो छोड़िए, भगवान तो गूंगे की भी सुन लेते हैं। हो जो बेचारा बोल नहीं पाता है, भगवान उसके भीतर की भी सुन लेते हैं। समस्या क्या है? सुनाना कौन चाहता है भगवान को? सब मांगने के लिए जाते हैं, प्रेम करने के लिए कोई नहीं जाता। प्रेम करने कोई नहीं जाता। माई बाप, प्रेम करिए, भगवान आपको इसी कलिकाल में दिखाई पड़ेंगे। प्रेम करके देखिए। और ये बात सरल नहीं है, सरल नहीं है। महापुरुष एक भजन गाते हैं, अरे ये तो प्रेम की बात है ओधो हो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, 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 किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने
जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, 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 वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी आँखियों में राघव समाए, वो जिनकी आँखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, जिनकी आँखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है। बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। एक मित्र अपने मित्र के घर गया। कितने बजे? सुबह 7 बजे गया तो देखा कि उसका मित्र आरती उतार रहा है ठाकुर जी की। उसने कहा, इस समय क्यों आगे, जानते नहीं हो 7 बजे आरती करने का टाइम है मेरा। मैं रोज सुबह 7 बजे आरती करता हूं। उसका मित्र बैठ गया, आरती उरती करके आया। तो इसने पूछा, तुम रोज सुबह 7 बजे ही आरती करते हो? रोज 7 बजे। तो उसने पूछा कि मैं तो 7 बजे करता हूं, तुम कितने बजे करते हो भाई जी? तो उसने बोला कि प्रेम वालों ने कब बात पूछा और किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। कहा, जिसको प्रेम करोगे उसको घड़ी देखकर प्रेम करोगे। 7 बज गया, चलो आधा घंटा प्रेम करके आता हूं। अब अगला प्रेम शाम को 6 बजे। तुम पूजा करते हो इसलिए घड़ी देखकर करते हो, मैं भगवान को प्रेम करता हूं इसलिए मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया है। तो उसने पूछा, तुम्हारी पूजा कब होती है? बोले, मेरी पूजा यहां पल पल
होती है पूजा, हो यहाँ हर पल होती है पूजा। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम राम सगुन भय भगत प्रेम बस। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, राम जी अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही सगुण होते हैं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तब राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि बताया गया। बाल कांड में प्रहलाद जी भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, अयोध्या कांड में भरत भैया को भक्त शिरोमणि बताया, और उत्तर कांड में गरुण जी महाराज को भक्त शिरोमणि बताया। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, भरत जी जिनको लेकर आप डर रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो भक्त शिरोमणि है, भक्त शिरमौर है, आप उनसे डरिए मत। क्यों? साधु हैं, और साधु ते होई न कारज हानि। साधु कभी किसी की हानि नहीं कर सकता, आप डरिए मत। देवलोक से ही देवराज इंद्र देवताओं के साथ भरत जी के चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हैं, और भरत जी पूरे समाज के साथ चलते चलते चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचते हैं, उनके साथ विश्राम करते हैं।